Hello dear student, today we start our new topic subset. Dear student, आज हम subset और कुछ अदर डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरी इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं इस चैप्टर की तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ मैंने पुराने टॉपिक्स की लिंक डाल दी है। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे सबसेट को, जिसका सिंबल होता है कुछ इस तरीके से, ये क्लियर। जैसा सी बनाया है, सी नहीं होता, बस ऐसा सबसेट आपने बनाना है। क्लियर बच्चों, ठीक। ये सबसेट का साइन ये होता है और कहीं कहीं पर इसको सबसेट एंड इक्वल टू भी लिखते हैं, तो इसको अभी आपने पढ़ना नहीं है, तो ध्यान रखना सबसेट का साइन इस तरीके से होता है। क्लियर। सबसेट क्या होता है, पहले डेफिनेशन को समझते हैं, फिर एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझेंगे। ए सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ ए सेट बी। किसी सेट ए को किसी सेट बी का सबसेट कहेंगे इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। यदि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी पर भी मिलता हो तो ए को बी का सबसेट कहेंगे। ध्यान रखना, ए के सारे एलिमेंट कहां होने चाहिए, सेट बी में होने चाहिए, और सेट बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकते हैं। इसका हमें यहां पर कोई ये नहीं कि बी में भी उतने ही एलिमेंट होने चाहिए, बी में उसके अलावा भी कोई एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन ए के सारे एलिमेंट सेट बी पर होनी चाहिए। देखो बच्चों, एग्जाम्पल सपोज करता हूं ए इक्वल्स टू है 1 2 3 4। क्लियर। यहां देखिए बी हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन। ध्यान रखना, ए के सारे एलिमेंट मिलने चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर 1 2 4 है, 1 2 3 4 है, यहां 1 2 4 है, 3 है ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आ गई ना बात समझ में। ए के सारे एलिमेंट सेट बी पर मिलने चाहिए, सेट बी पर ए के सारे एलिमेंट होने चाहिए, तभी आप ए को बी का सबसेट कहेंगे। देख लीजिए बच्चों, 1 बिलोंग कर रहा है ए पर, 2 बिलोंग कर रहा है ए पर, 3 बिलोंग कर रहा है ए पर, 4 बिलोंग कर रहा है ए पर, और यही 4 बिलोंग कर रहे हैं बी पर भी। बी पर एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हैं, 5 6 7 सो ऑन आते रह रहे हैं। आ गई ना बस में, बहुत सारे एलिमेंट हैं बी पर, लेकिन ए पर आने वाले सारे एलिमेंट भी बी पर मौजूद हैं, इसलिए आप कह सकते हो ए इज ए सबसेट ऑफ बी। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। इसको हम क्या कह सकते हैं, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ए सबसेट बी को हम क्या इंडिकेट करते हैं, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अब कभी कभी उल्टा क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में 1 मार्क्स का, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, सो व्हाट इज बी। बी किसको इंडिकेट कर रहा है बच्चों, जैसे मैंने कहा ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ठीक, तो बी क्या है ए का, B is a superset of A। ध्यान रखना, B is a superset of A, superset of A। B A का क्या है, सुपरसेट है। B is a superset of A। क्लियर बच्चों, B A का सुपरसेट होगा। तो क्या डेफिनेशन कहां समझ में आया, अगर कोई सबसेट ए सेट बी का सबसेट कहलाएगा यदि ए पर आने वाले सारे एलिमेंट आपको कहां मिल जाएं, बी पर मिल जाएं। याद रखना, ए पर आने वाले सारे एलिमेंट बी पर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक 3 है और एक नहीं है, जितने एलिमेंट ए पर हैं वो सारे बी पर मिलने ही चाहिए, तभी आप ए को बी का सबसेट कहेंगे। ए इज ए सबसेट ऑफ बी, जो सुपरसेट होगा उसकी ओर ये साइन होगा। ये आ गई ना बात में, जो मैंने सबसेट का साइन लगा रखा है वो सुपरसेट की ओर होगा। क्लियर बच्चों, तब मैंने कहा इसको हमने क्या पढ़ा, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, और बी को हमने क्या पढ़ा, सुपर सेट ऑफ ए। क्लियर बच्चों, दोनों में अंतर समझ में आ गया। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैंने कहा ए 1 2 3 है, ठीक, और बी 1 2 3 4 5 है। इस केस में भी तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी है। देखो 1 2 3 ए पर बिलोंग कर रहे हैं, 1 2 3 बी पर भी बिलोंग कर रहे हैं। ए पर आने वाला सभी एलिमेंट कहां पर भी मिल रहे हैं, बी पर भी मिल रहे हैं। अगर बच्चों मैंने ये लिख दिया 1 2 7,
तो क्या इस केस में ए बी का सबसेट होगा? नहीं, ए डज नॉट सबसेट ऑफ बी, क्योंकि 1 बिलोंग कर रहा है ए पर, 2 बिलोंग कर रहा है ए पर, 1 बिलोंग कर रहा है बी पर, 2 बिलोंग कर रहा है बी पर, लेकिन 7 बिलोंग कर रहा है ए पर, और जबकि 7 बिलोंग नहीं कर रहा है बी पर। क्लियर बच्चों? ध्यान रखना, ए के सारे एलिमेंट बी पर होने चाहिए, तभी ए बी का सबसेट कहलाएगा। समझ में आ गई ना बात बच्चों? क्लियर? आप हर तरीके से आपने सोचना होगा। इस केस में आप लिख भी लेंगे एग्जाम्पल, ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। क्लियर? समझ में आ गई ना बात? देखो बच्चों, बस सबसेट आपने समझना है। सबसेट मतलब जिस सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट पे मिल जाएं तो वो सेट उस दूसरे सेट का सबसेट कहलाएगा। क्लियर बच्चों? अब देखिए एक नई चीज, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट। किसी सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं? मतलब जैसे एक सेट दे दिया ना आपको, a इक्वल्स टू 1 2 3, तो इस सेट ए के कितने सबसेट बन सकते हैं? कभी कभी ये भी एक नंबर में या 2 मार्क्स में लिखने के लिए पूछ देता है, इस सेट ए के कितने सबसेट बन सकते हैं? तो बच्चों, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट, किसी सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं, उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट, किसी सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं, 2 की पावर n, जहां n क्या होता है, n इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट। क्लियर? कि उस सेट पर कितने एलिमेंट हैं, n उस बात पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने एक सेट ले लिया ना बच्चों, यहां पर एग्जांपल देख लो, a इक्वल्स टू 1 2 3, तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हो सकते हैं? नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट a इक्वल्स टू, कितने सबसेट हो सकते हैं इस सेट के? कितने सबसेट बना सकते हो इस सेट के? सबसेट को हिंदी में बोला जाता है उपसमुच्चय। क्या बोला जाता है? उपसमुच्चय। सेट को समुच्चय बोला जाता है। तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट ए, इस सेट ए के कितने सबसेट हो सकते हैं? 2 की पावर n। n क्या है? कितने एलिमेंट है इस सेट ए में? 1 2 3, 3 ही तो एलिमेंट है ना, तो 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 कितना हो गया बच्चों? 8। आ गई ना बात समझ में? 2 की पावर 3 कितना हो गया? 8। कोई डाउट? आ गई ना बात समझ में? ठीक। अब देखो बच्चों ध्यान से, अब अगर आप सबसेट लिखना चाहो तो वो सबसेट क्या होंगे? सबसेट भी तो लिखना पड़ेगा ना आपने। आ गई ना बात में? सबसेट भी तो लिखना पड़ेगा। ध्यान से समझना, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट ए, नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे उस सेट के? 8। अब क्या क्या होंगे तो देखिए क्या क्या सबसेट होंगे। सबसे पहला सबसेट तो बच्चों 5 होगा। सबसे पहला सबसेट क्या होगा? 5 होगा। एम्प्टी सेट तो आएगा ही आएगा, एम्प्टी सेट भी सबसेट आपका आना ही आना है उस सेट का। क्लियर? 5 तो आएगा ही आएगा हर सेट में। ठीक, अगर किसी भी सेट का आप सबसेट लिखो तो उसमें 5 आएगा। बाकी क्या आएंगे? देखो सबसेट भी तो अपने आप पर सेट है। ए इज ए सबसेट ऑफ बी कहा था तो ए भी तो सेट था ना। आ गई ना बात में? तो जो भी सबसेट होंगे उनको हम सेट के सिंबल के अंदर लिखेंगे, ये इस तरीके के ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। क्लियर? अब देखो दूसरा क्या होगा। पहला तो 5 हो गया। दूसरा, अब इन 1 2 3 को सबको अलग अलग उतार दो। अभी सब साथ में है ना, अब तीनों को अलग अलग उतार दो। 1 2 3। आ गई ना बात समझ में? कितने सबसेट हो गए? 1 2 3 4। होने कितने थे? 8। 4 मिल गए ना। अब देखो, अब साइकिल के तौर पे लो, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, और तीसरा और पहला, जितने एलिमेंट है देखो, पहले इन दो को लो, फिर इन दो को लो, फिर इन दो को लो। आ गई ना बात समझ बच्चों? क्लियर? ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका क्या होता है, पहले 1 के साथ को पूरा कर लो, यानी 1 2 फिर 1 3। वैसे ज्यादा अच्छा होगा अगर साइकिल के तौर पे लोगे। साइकिल समझते हो? जैसे ये है ए बी और सी और डी। मान लिया ये है, पहले ए बी आ गए, फिर बी सी आ गया, फिर सी डी आ गया। आ गई ना बात समझ में? अब फिर क्या आएगा? डी ए आएगा। लेकिन क्या इतने ही आएंगे? नहीं। आ रही है ना बात समझ में? अगर साइकिल के तौर पर आपको लेने में कठिनाई हो रही है तो आप एक काम करना बच्चों, देखो 1 के साथ बनाओ पहले पेयर के फॉर्म में। पेयर लिखना है आप 1 2। एक सेट के अंदर ये आ गया 1
2। फिर 1 के साथ अब 3 भी आ सकता है ना, 1,3। क्लियर। अब देखो 1,2 आ गया, 1,3 आ गया, अब तो 1 के साथ कुछ नहीं आ सकता। अब अगला क्या आ सकता है, 2,3। अब आपके मन में एक क्वेश्चन अराइज होगा, 2,1 क्यों नहीं लिखा? बच्चों लिख तो दिया 1,2। सेट के अंदर ऑर्डर मायने नहीं रखता, अगर 1,2 लिखूं 2,1 लिखूं वो एक ही बात है। आ गई ना बात समझ में? क्लियर। तो कितने सबसेट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, होने कितने चाहिए थे, 8। अब 8वां क्या होगा, इन तीनों को सेट के अंदर लिख दो, इन तीनों को जैसा है ये ए वही उतार दो। कितना आ गया, 1 2 3। आ गई ना बस में। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने बने, 8। क्या क्या बने, 5, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 1,2, सेट 1,3, सेट 2,3, सेट 1,2,3। एक और एग्जांपल समझाता हूं बच्चों, वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। क्लियर डियर स्टूडेंट? देखिए अब मैं ऊपर डेफिनेशन को मिटा देता हूं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि कितने सबसेट हैं उस सेट में, ताकि हमको पता चल जाए। देखो बच्चों, A इक्वल्स टू मैंने कोई सेट ले लिया 2 4 6 8। क्लियर। तो कितने नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट A, इस सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं पहले तो वो देखो। 2 की पावर n, n कितना है यहाँ 4, 1 2 3 4, काउंट करो कितने एलिमेंट हैं 4। तो 2 की पावर कितना हो गया 4, 2 की पावर 4 कितना होता है बच्चों 16। आ गई ना पास में। तो इसके कितने सबसेट होंगे 16। तो क्या क्या होंगे, अब लिखिए सबसेट ऑफ ए क्या क्या होंगे। सबसे पहला क्या होगा 5। इन चारों को अलग अलग सेट के अंदर लिख लो, सेट 2, सेट 4, सेट 6 और सेट 8। चारों को अलग अलग सेट के अंदर लिख दिया। ध्यान रखना 5 को सेट के अंदर नहीं लिखोगे, 5 का मतलब ही वो एम्प्टी सेट है। अगर सेट के अंदर लिखोगे तो कुछ नहीं लिखोगे, इसका मतलब भी 5 है। आ गई ना बात समझ में? अब ध्यान से देखिए बच्चों, अब इसके बाद अब पेयर के फॉर्म में लिखो 2 4 2 6 2 8। 2 इतने के साथ जा सकता है ना, पहले देखो पहला एलिमेंट कितनों के साथ जा सकता है, 2 2 तो नहीं आएगा क्योंकि सेट के अंदर सेम एलिमेंट नहीं लिखे जाते हैं, एक एलिमेंट एक ही बार आता है। तो देखो पहला क्या आएगा 2 4, ठीक। उसके बाद क्या आएगा 2 6, उसके बाद क्या आएगा 2 8। क्लियर? ठीक बच्चों। अब देखिए 2 का काम तो हो गया ना, अब किसका काम 4 का। अब आप सोचेंगे 4,2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि 2,4 आ गया, आगे ही बढ़ना है आपने, पीछे नहीं बढ़ना। आ गई ना बस में, आप आगे बढ़ते जाओ। 4,6, उसके बाद 4,8। देखो 4,6 4,8। क्लियर? अब देखिए इसके बाद फिर क्या आएगा 6,8। आगे ही बढ़ते जाना है, पीछे नहीं बढ़ना है, ठीक। फिर क्या आएगा, कुछ नहीं। 8,2 तो आ ही नहीं सकता, लिख तो दिया। देखिए बच्चों 2,8 लिख दिया ना, 8,4 भी लिख दिया 4,8, ठीक। 8,6 भी लिख दिया, चाहे 8,6 लिखो चाहे 6,8 लिखो। क्लियर? आपने आगे बढ़ते जाना है, पीछे नहीं बढ़ना, ठीक। 2 4 2 6 2 8, 4 6 4 8 6 8। क्लियर? अब देखिए बच्चों अगला क्या आएगा, काम पूरा नहीं हुआ है, अभी तो पेयर के फॉर्म में लिया, वहां तो वो खत्म हो गया था ना, तीसरे बार में 3 और 7 ले लिए थे। अब यहां पर भी अब 3 7 लीजिए। पहले ये 3 7 आएंगे, क्या 2 4 6। पहला क्या आएगा 2 4 6। क्लियर? अब अगले 3 7 आएंगे, कितना 4 6 8 4 6 8। क्लियर? 2 4 6 4 6 8। अब अगले 3 आएंगे 6 8 2। यहां पर लौट के दोबारा आ रहा है ना, देखो 2 4 6 4 6 8। अब क्या 6 8 2। क्लियर? अगला क्या आ जाएगा 6 8 2। क्लियर? फिर उसके बाद क्या आएगा, देखो 6 से तक आ गया था ना, अब इसके बाद 8 2 4। अब क्या लिखा जाएगा 8 2 4। आ गई बात समझ में? ध्यान से देखिए 2 4 6 4 6 8 6 8 2 8 2 4। बस काम पूरा, 8 तक आ गया ना सब में। देखो पहले में 2 4 6 आ गया, 3 जब लिखोगे ऐसे आगे बढ़ना है, 2 4 6 फिर 4 6 8
साइकिल पर आगे बढ़ना है, जैसे साइकिलिंग होती है ना वैसे ही। फिर 6 8 2, फिर 8 2 4, सारे एलिमेंट आ गए ना एक एक बार। फर्स्ट में सारे एलिमेंट आ गए, 2 भी आ गया, 4 भी आ गया, 6 भी आ गया और 8 भी आ गया। काउंट कर लो, 15 हो गए होंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गए ना। 16वां क्या होगा, ये चारों को सेट के अंदर उतार लो, 2 4 6 8। क्लियर, यही आपके क्या होंगे, सबसेट होंगे। अब ध्यान रखना, ऐसे मत लिख देना, ये बाहर पे सेट मत लगा देना, ये पूरा वाला ये नहीं, सबसेट अलग अलग ही लिखे जाते हैं। 5 सेट 2 सेट 4 सेट 6 सेट 8 सेट 2 4 इसी तरीके से लिखे जाते हैं। इनको पूरे को एक सेट के अंदर मत लिख देना। क्लियर बच्चों, ठीक। कैसे पता चला 16 एलिमेंट क्या क्या है, समझ में आया ना। 2 वाला भी समझ में आ गया होगा। जब 3 लेने हैं कैसे लेने हैं, साइक्लिंग के तौर पे 2 4 6 4 6 8, मतलब पहली पोजीशन में ये चारों एलिमेंट आ जाने चाहिए। बस जब ये चारों एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हैं इस सेट के अंदर, पहले में अगर वो सब आ गए तो 3 वाला काम पूरा हो गया। आ गई ना बात समझ। 2 4 6 4 6 8 6 8 2 8 2 4। क्लियर, और फिर एक बार ये चारों आ जाएंगे साथ में। और 2 वाला तो बहुत आसान है, जब 2 पेयर में लेते हैं 2 4 2 6 2 8, आगे बढ़ते जाना है। 4 6 4 8 6 8, बस बात खत्म। 3 वाले में भी ऐसा कर सकते हो, लेकिन 3 वाले में ऐसा करोगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है बच्चों। क्लियर, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे तो दिक्कत है। तो साइक्लिंग पे चलो 3 वाले को लेके। जब 3 वाला काम करोगे ना, साइक्लिंग पे चलना। 2 4 6 4 6 8 8 6 8 2 और 8 2 4। क्लियर डियर स्टूडेंट, सबसेट समझ में आ गया। तो किसी एक सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं समझ में आ गया। 2 की पावर n, n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट। और वो सबसेट क्या क्या होंगे वो समझ में आ गया। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम इंटरवल्स के बारे में पढ़ते हैं, अंतराल। ठीक, हेडिंग है आपकी इंटरवल एज सबसेट ऑफ रियल लाइन। इंटरवल एज सबसेट ऑफ रियल लाइन। क्लियर डियर स्टूडेंट, अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए बच्चों, इंटरवल एज सबसेट ऑफ रियल लाइन क्या है। रियल लाइन आपने पढ़ा है ना, जिसमें सारे रियल नंबर्स इंक्लूड होते हैं, -∞ टू इन्फिनिटी के बीच में। अब इसी में हम कुछ इंटरवल्स के बारे में पढ़ेंगे। इंटरवल्स बेसिकली बच्चों 3 टाइप्स के इंटरवल पढ़ोगे, और 3 टाइप्स में जो 3rd टाइप होगा वहां 2 अलग अलग टाइप के इंटरवल आ जाएंगे। मतलब टोटल आप 4 टाइप के इंटरवल बोल सकते हैं। पहला है बच्चों ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का जो सिंबल होता है बच्चों, ये स्मॉल ब्रैकेट। क्लियर, स्मॉल ब्रैकेट जैसे बनाते हैं ना, बस ये आपका क्या होता है, ओपन इंटरवल का सिंबल होता है। ओपन इंटरवल का मतलब क्या है बच्चों, ओपन इंटरवल का मतलब है कि ऑल द नंबर्स, मतलब जो एलिमेंट इसमें दे रखे हैं, जो नंबर्स इसमें दे रखे हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं बच्चों। जैसे मैंने लिख दिया 1,2, कुछ भी लिख लीजिए आप, देखिए 2,3 लिख लीजिए, 1,2 लिख लीजिए, आपकी मर्जी है। ओपन इंटरवल का मतलब क्या है बच्चों, कि उसमें ये नंबर नहीं आएंगे, इनके बीच में आने वाले सारे रियल नंबर आएंगे। 2 और 3 के बीच में बहुत सारे रियल नंबर होते हैं। 2 और 3 के बीच में फ्रैक्शन नंबर भी लिख सकते हैं, रेशनल नंबर, जो जिसको आप रेशनल नंबर कहते हैं। क्लियर बच्चों, डेसिमल वाले नंबर भी लिख सकते हैं। आ गई ना बात में। तो 2 और 3 के बीच में बहुत सारे नंबर होते हैं। ऐसा मत सोचना कि नंबर 2 और 3 के बीच में तो कुछ होंगे ही नहीं, रियल नंबर बहुत सारे होंगे। हम रियल नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि रियल लाइन में हम इंटरवल को डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर, तो देखो बच्चों, ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है, इसका सिंबल स्मॉल ब्रैकेट होता है। इसका मतलब ये होता है कि न तो इसमें 2 आएगा, न तो इसमें 3 आएगा। 2 और 3 के बीच आने वाले सभी नंबर्स इनमें लिए जाएंगे। देखो, ऑल द नंबर्स बिटवीन 2 and 3 belongs to open interval, but
ऑल द नंबर्स बिटवीन 2 and 3 बिलोंग्स, मतलब सभी नंबर्स 2 और 3 के बीच आने वाले इस ओपन इंटरवल में बिलोंग करेंगे। ओपन इंटरवल क्या ले रखा है, 2,3, क्लियर। बट 2 and 3 themselves do not belong to this interval, लेकिन 2 और 3 इस इंटरवल पर बिलोंग नहीं करेंगे। यही तो मैंने कहा, ओपन इंटरवल का मतलब यह है कि ये 2 और 3 के बीच आने वाले सारे रियल नंबर इस ओपन इंटरवल पर बिलोंग करेंगे, लेकिन 2 और 3 इस ओपन इंटरवल पर बिलोंग नहीं करेंगे। क्लियर बच्चों, जब भी ओपन इंटरवल आया तो समझ जाना, न तो 2 आएगा, ये इंडिंग नंबर्स नहीं आएंगे। जो मतलब देखो यहां पर भी स्टार्टिंग में है, यहां पर भी लास्ट में, ये जो इंडिंग नंबर्स है ना, किनारे के जो पॉइंट है वो नंबर नहीं आएंगे। इनके बीच में आने वाले सारे रियल नंबर ओपन इंटरवल पर बिलोंग करेंगे। ओपन इंटरवल समझ में आ गया ना बच्चों। क्लोज्ड इंटरवल, द इंटरवल विच कंटेन्स द एंड नंबर ऑल्सो। अब वो इंटरवल देखो, द क्लोज इंटरवल क्या होते हैं, जो एंड नंबर्स को भी कंटेन करते हैं, मतलब जिनमें किनारों के नंबर भी लिए जाते हैं। कहने का मतलब 2 और 3 भी इसमें आपका क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। इस ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल पे 2 और 3 भी इन्वॉल्व होगा, और उनके बीच में आने वाले सारे रियल नंबर भी इस क्लोज इंटरवल पर बिलोंग करेंगे। इसका सिंबल क्या होता है बच्चों, इसका सिंबल होता है ये बिग ब्रैकेट। आ गई ना बात में, सिंबल क्या होता है इसका, बिग ब्रैकेट। क्लियर, जैसे इसको स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जहां पर भी इस तरीके का ब्रैकेट आ जाए जो मैंने अभी बना रखा है, तो समझ जाना वो कैसा इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल है। क्लोज्ड इंटरवल क्या होते हैं, जिनमें 2 और 3 तो आएंगे, इसके बीच में आने वाले सभी नंबर भी आएंगे। 2 और 3 के बीच में आने वाले सभी नंबर तो आएंगे ही आएंगे इस क्लोज्ड इंटरवल पर जो बिलोंग करेंगे, लेकिन ये 2 और 3 भी क्लोज्ड इंटरवल पर बिलोंग करेंगे। जब भी क्लोज्ड इंटरवल की बात हो तो समझ जाना कि 2 और 3 ये भी लिए जाएंगे, और इनके बीच में आने वाले सारे रियल नंबर भी लिए जाएंगे। क्लियर बच्चों, तो लिख दिया, द इंटरवल विच कंटेन्स द एंड नंबर ऑल्सो कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल। क्लियर बच्चों, जो इंटरवल, द इंटरवल विच कंटेन्स, जिस इंटरवल में एंड नंबर्स भी आते हैं, जो किनारों के नंबर्स होते हैं वो भी लिए जाते हैं, ये दोनों एंड नंबर है, इनको भी लिया जाता है, तो ऐसे इंटरवल को क्लोज इंटरवल कहते हैं, और उसको हम डिनोट करते हैं इससे, बिग ब्रैकेट से। ये तो मैं एक एग्जांपल बताया था ना ऊपर, तो उसी को समझा दिया। ओपन इंटरवल कहेगा तो ये 2 और 3 नहीं आएंगे, एंड नंबर्स नहीं आएंगे, इनके बीच में आने वाले सभी नंबर्स आएंगे। ठीक, क्लोज इंटरवल कहा, बीच में आने वाले सभी नंबर्स भी आएंगे, ये एंड नंबर्स भी उसमें लिए जाएंगे। क्लियर बच्चों, रियल लाइन में जब हमने दर्शाना होगा, रिप्रेजेंट करना होगा नंबर्स को, तो हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा, तभी डेफिनेशन समझा रहा हूं। क्लियर, अभी डेफिनेशन में डिस्कस करते हैं, सिर्फ डेफिनेशन को समझिए। ओपन इंटरवल में एंड नंबर्स नहीं आएंगे, बीच के नंबर आएंगे। क्लोज इंटरवल में बीच के नंबरों के साथ एंड नंबर्स भी आएंगे, मतलब ये नंबर्स भी आएंगे। अब बच्चों है सेमी ओपन इंटरवल। सेमी ओपन इंटरवल मतलब जो आधा खुला हुआ है। आ गई ना बात में, जो आधा आपका क्या है बच्चों, खुला हुआ है। अब सेमी ओपन इंटरवल को समझते हैं और इसको समझते हैं। सेमी ओपन इंटरवल का मतलब है बच्चों, आधा खुला रहेगा और आधा क्या होगा, बंद रहेगा। क्लियर, ठीक, इसमें मतलब ओपन इंटरवल भी होगा और क्लोज्ड इंटरवल भी इसमें आपका लिया जाएगा। देखो, सेमी ओपन इंटरवल फ्रॉम, जैसे इसी का एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक, ये सेमी ओपन इंटरवल को इस तरीके से दिखाते हैं। आ गई ना बात में, सेमी ओपन इंटरवल का जो सिंबल है इस तरीके का, पहला बिग फिर लास्ट में ओपन इंटरवल। ओपन नाम है ना, देखो सेमी ओपन, आधा खुला हुआ, तो लास्ट में खुला रहेगा। आ गई ना बात में, लास्ट में कैसा, जैसे ओपन इंटरवल का ब्रैकेट है उस हिसाब का ब्रैकेट इसमें लिया जाएगा। क्लियर बच्चों, ठीक। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इंक्लूडिंग, इसमें क्या लिया जाएगा, 2 लिया जाएगा, लेकिन 3 को छोड़ दिया जाएगा। 2 और 3 के बीच में सारे आने वाले रियल नंबर्स को तो हम लेंगे, 2 को भी लेंगे, लेकिन 3 को छोड़ देंगे, 3 को हम नहीं लेंगे। क्लियर, क्योंकि उसमें ओपन इंटरवल का साइन है ना,
ओपन ब्रैकेट देखिए, ओपन इंटरवल वाला ब्रैकेट है, इसका मतलब है 3 नहीं लिया जाएगा जबकि 2 लिया जाएगा। सेमी ओपन का मतलब आधा खुला हुआ। आ गई ना बस में, आधा खुला होगा तो आधा बंद होगा। आ गई बात समझ बच्चों। अब दूसरी चीज है बच्चों सेमी क्लोज्ड इंटरवल। अब क्लोज्ड नाम आ गया ना, तो मतलब लास्ट में क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा और शुरू से ओपन हो जाएगा। क्लियर, बस नाम से समझो। सेमी ओपन कहा तो लास्ट में ओपन हो जाना है, सेमी क्लोज्ड कहा तो लास्ट में क्लोज्ड हो जाना है। आ गई ना बात समझ में। अगर लास्ट में ओपन होगा तो पहले क्लोज्ड होगा अपने आप ही। सेमी ओपन मतलब आधा खुला हुआ और आधा बंद। आ रही है बात समझ बच्चों, ठीक। तो ओपन का मतलब है लास्ट से ओपन हो जाएगा, क्लोज्ड का मतलब है लास्ट से क्लोज्ड हो जाएगा। क्लियर, तो देखो इसमें क्या कहेंगे, जैसे 2,3, इसका मतलब है 2 और 3 के, लिख लेना बच्चों, इसी में ऐसे ही लिखा जाएगा, सेमी क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम 2,3 एक्सक्लूडिंग 2 बट इंक्लूडिंग 3। इसमें 2 को छोड़ दिया जाएगा लेकिन 3 को लिया जाएगा। क्लियर, और 2 और 3 के बीच में आने वाले सारे रियल नंबर्स को भी हम लेंगे। क्लियर, आ गई ना बात समझ में। ये चारों डेफिनेशन समझ में आ गई बच्चों। ओपन इंटरवल क्या है, ठीक। ओपन इंटरवल का मतलब है जिसमें 2 और 3 के बीच में आने वाले, मतलब इन दोनों नंबर्स के बीच में आने वाले रियल नंबर्स लेंगे, एंड नंबर को छोड़ देंगे। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब है बीच में आने वाले नंबर्स भी लिए जाएंगे और एंड नंबर्स को भी लेंगे। सेमी ओपन, ओपन का मतलब है लास्ट से खुला हुआ, मतलब जो ये एंड नंबर है वो नहीं आएगा, स्टार्टिंग वाला नंबर आएगा और एंड वाला नंबर नहीं आएगा, ठीक। जबकि इनके बीच में आने वाले सारे रियल नंबर्स लिए जाएंगे। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात में, एग्जांपल से समझा दिया। सेमी क्लोज मतलब लास्ट से क्लोज हो जाएगा, लास्ट वाला नंबर लिया जाएगा, स्टार्टिंग वाला नंबर छोड़ दिया जाएगा और बीच के नंबर भी लिए जाएंगे। क्लियर बच्चों, डेफिनेशन समझ में आ गई। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको यहां तक ये सारी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को पॉज करके बच्चों आप इतना उतार लें। नाउ डियर स्टूडेंट, अब नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पावर सेट। बच्चों पावर सेट क्या होता है, देखो बहुत आसान है पावर सेट, ठीक। द सेट ऑफ ऑल सबसेट, सभी सबसेट का सेट क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा। बच्चों कोई सेट अगर आपको दिया है उसका सबसेट लिख सकते हो, बताया था ना उसका सबसेट लिखना। बस उन सभी सबसेट को एक सेट के अंदर जब लिख दोगे तो पावर सेट कहलाएगा। तभी मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि जो सबसेट आप लिख रहे हो वो सेट के अंदर मत लिखना। क्यों ऐसा कहा था आप समझ में आ गया, क्योंकि सबसेट को अगर आपने सेट के अंदर लिख दिया तो वो क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा। क्लियर बच्चों, एग्जाम्पल, कोई सेट है A 1 2 3। क्लियर, अब सबसेट क्या होंगे इसके, पहले मैं सबसेट लिख रहा हूं, आप लिखोगे जब एग्जाम्पल, जब क्वेश्चंस आएंगे हम इसको फिर तरीके से करेंगे, लेकिन अभी समझो। सबसेट लिखना बताया था ना मैंने, सबसेट क्या, देखो कितने सबसेट होंगे इसको आप समझ जाओ। यहां पर 2 की पावर 3 दैट इज कितना, 8, 3 एलिमेंट है ना, तो 8 सबसेट होंगे। कौन कौन से, पहला होगा 5, दूसरा होगा सेट 1, सेट 2, सेट 3, 4 सबसेट लिख दिए ना, तीनों को अलग अलग लिखना है। अब पेयर के फॉर्म में लिखो 1 2, ठीक, 1 3 और 2 3, आगे बढ़ते जाना है बस, 1 2 1 3 फिर 2 3, अब इसके आगे कुछ है नहीं तो बस यहीं पर रुक जाना है, ठीक। 7 हो गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 8वां क्या होगा, इन तीनों को एक सेट के अंदर लिख दो, 1 2 3, जैसा है ऐसे ही उतार दो एक को। आ गई ना बस में, ये भी इसका मतलब है, ये भी इसका क्या होगा, सबसेट होगा, ये सबसेट लिख रहे हैं। आ रही है ना बात समझ बच्चों, ठीक। 1 2 3, क्लियर। अब देखिए ये तो सबसेट थे, हम क्या लिख रहे हैं, पावर ऑफ सेट। ये सबसेट थे ना, लीजिए मैं यहां पर लिख देता हूं, ये सबसेट ऑफ ए थे। ये क्या थे बच्चों, ए के सबसेट थे। हम तो लिख रहे हैं पावर सेट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P ऑफ A से। क्लियर, इससे डिनोट करते हैं। तो ये क्या होंगे, इस सभी को एक सेट के अंदर जब आप लिख दोगे वो ही पावर सेट कहलाएगा। जैसे पहला है 5 1 2 3 1 2 1 3, ठीक।
1 2 3, एक और छूट गया मेरे से, क्या 2 3। क्लियर बच्चों, ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता, आगे पीछे कर सकते हैं। ये तो सबसेट हो गए, इन सभी को आप एक सेट के अंदर लिख दो, ये तो ये क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा। तो कुछ नहीं करना, बस इनके बाहर से स्टार्टिंग में भी और लास्ट में भी किसका साइन लगा देना है, सेट का सिंबल लगा देना है बच्चों। तो सेट का सिंबल लगा देने से ये क्या बन जाएगा, आपका पावर सेट बन जाएगा। क्लियर, पावर सेट समझ में आ गया। सेट ऑफ ऑल सबसेट इज कॉल्ड द पावर सेट। सभी सबसेट का सेट क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा। कोई डाउट? और पावर सेट में भी कितने एलिमेंट, कितने सबसेट होंगे, अगर ये निकालने आएगा, एक नंबर में पूछ लिया, मान लिया कि पावर सेट में कितने सबसेट होंगे, नंबर ऑफ सबसेट इन ए पावर सेट 2 की पावर n। n क्या होगा, n होगा बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट। सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आ रहे हैं, वो ही आपका सबसेट होंगे और उन्हीं का आप सेट बनाओगे। आ गई ना बात समझ में। अगर आपसे पूछा जाता है न क्या, द नंबर ऑफ सबसेट इन ए पावर सेट, नंबर ऑफ सबसेट इन ए पावर सेट इक्वल्स टू 2 की पावर n। ठीक, और n क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट। तो कितने, 8 है ना, देख लो। कोई डाउट? आ गई ना बात समझ में। अब बच्चों एक चीज है यूनिवर्सल सेट, बहुत इजी है, इसको समझ लीजिए। यूनिवर्सल सेट होता है बच्चों, जैसे A हमने ले लिया 1 2 3, B हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6। यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन से। यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, U से। ये अब यूनिवर्सल सेट U का मतलब क्या होता है बच्चों, देखिए मैं इसको एक डेफिनेशन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। देखिए U से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो यूनिवर्सल सेट U इक्वल्स टू कितना होता है, उसमें A के एलिमेंट भी आ जाएंगे, B के भी होगा वो सेट। यूनिवर्सल सेट अपने आप पर क्या होगा, एक सेट होगा जिसमें A के एलिमेंट भी आएंगे और B के एलिमेंट भी आएंगे, और जो एक बार आ गया है वो दोबारा नहीं आएगा। देखो 1 2 3, A के एलिमेंट आ गए ना उस सेट के अंदर, अब B के एलिमेंट भी आएंगे। 1 2 3 तो लिख चुका हूं, तो इसको दोबारा नहीं लिखोगे, अब क्या लिखेंगे, 4 5 6। क्लियर डियर स्टूडेंट, आ गई ना बात समझ में। इसी को हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। क्लियर, देखिए बच्चों ध्यान से, A आपको 1 2 3 दिया है, B आपको 1 2 3 4 5 6 दिया है, तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, जिसमें A के एलिमेंट भी आएंगे और B के एलिमेंट भी आएंगे, ये इस तरीके से। अब मैं इसकी एक डेफिनेशन लिखता हूं, तो देखो डियर स्टूडेंट, इसमें डेफिनेशन क्या बोल रहा है, देखिए द यूनिवर्सल सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी। मतलब सेट ए और सेट बी के सारे एलिमेंट जिसमें आ जाएंगे वही आपका क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। यूनिवर्सल सेट का मतलब है जितने भी सेट आपको दिए हैं उन सभी सेट के एलिमेंट एक सेट में आप अगर लिख दोगे तो वो सेट क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट। जैसे देखो ए और बी दो सेट दिए हैं, तो इन दोनों सेट के सभी एलिमेंट हमने एक ही सेट के अंदर लिख दिए, ये क्या कहलाया, यूनिवर्सल सेट कहलाया। तब लिख दिया यूनिवर्सल सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी। सेट ए और सेट बी के सभी अवयवों का समुच्चय, सभी एलिमेंट्स का सेट क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। क्लियर डियर स्टूडेंट। तो देखिए बच्चों, हमने क्या क्या डिस्कस किया, सबसेट डिस्कस किया। ठीक, सबसेट बहुत आसान था, ए के सारे एलिमेंट बी पर होंगे, बी में कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे किसी सेट के, 2 की पावर n। ठीक, n क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट। दूसरा हमने ओपन इंटरवल डिस्कस किया। ओपन इंटरवल में क्या होंगे, जो एंड पॉइंट्स हैं, एंड नंबर्स हैं, जो किनारे की नंबर्स हैं वो इंक्लूड नहीं आएंगे, बीच में आने वाले सारे नंबर उसमें इंक्लूड होंगे। फिर हमने पढ़ा क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में क्या, एंड नंबर्स भी इंक्लूड हो जाएंगे, लास्ट के नंबर्स भी, यानी किनारों के नंबर्स को भी हम उसमें इंक्लूड कर लेंगे, बीच के तो आएंगे ही आएंगे रियल नंबर्स। सेमी ओपन मतलब जो लास्ट से ओपन होगा, मतलब जो स्टार्टिंग होगा वो तो उसमें क्या होगा, इंक्लूड होगा, लेकिन लास्ट वाले नंबर्स में इंक्लूड नहीं होगा, बीच के सारे नंबर इंक्लूड होंगे।
फिर हमने पढ़ा सेमी क्लोज्ड, लास्ट से क्लोज हो जाएगा, मतलब स्टार्टिंग नंबर उसमें इंक्लूड नहीं होगा, लास्ट वाला नंबर उसमें इंक्लूड हो जाएगा, बीच के नंबर भी इंक्लूड हो जाएंगे। फिर हमने पढ़ा पावर सेट, जो सेट है उसके सबसेट देखो कितने बन रहे हैं, उन सभी सबसेट को एक सेट के अंदर रख दो, वही पावर सेट कहलाएगा। फिर हमने पढ़ा यूनिवर्सल सेट, जितने भी सेट आपको दिए हैं उन सभी सेट के एलिमेंट को एक ही सेट में अगर आप लिख दोगे तो वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। जैसे एग्जांपल ए और बी दो सेट दिए हैं, उन सभी सेट के एलिमेंट को हमने एक ही सेट में लिख दिया, वो क्या कहलाया, यूनिवर्सल सेट कहलाया। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। डियर स्टूडेंट, इतनी चीजें आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा।